तो देखिए आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डोमिनेंट एलील्स क्या होते हैं और रिसेसिव एलील्स क्या होते हैं। तो पहले हम करेंगे डिस्कस व्हाट आर द डोमिनेंट एलील्स कि डोमिनेंट एलील्स कौन से होते हैं। तो देखिए एलील के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि एलील्स होते क्या हैं। हमने पढ़ा था कि एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, कि एलील्स जीन की वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकस के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अब डोमिनेंट एलील में और रिसेसिव एलील में क्या डिफरेंस होता है। तो डेफिनेशन हमारी क्या बनती है कि दोज एलील्स which shows their तो देखिए डेफिनेशन के अंदर हमने लिखा डोमिनेंट एलील्स होते क्या हैं। तो डोमिनेंट एलील्स क्या हैं, दोज एलील्स विच कैन शोज देयर एक्सप्रेशंस बोथ इन होमोजाइगस एंड इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस। तो ऐसे एलील जो अपना एक्सप्रेशन शो कर सकें दोनों ही कंडीशन के अंदर। कौन सी कंडीशन, कि वो एलील जो अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों के अंदर ही क्या कर सके, शो कर सके। तो देखिए यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स आई हैं, होमोजाइगस एंड द हेटेरोजाइगस। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होमोजाइगस कंडीशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो आपको मैंने बताया था कि एलील्स होते क्या हैं, ये जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। तो देखिए सपोज करो कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। इट इज द फर्स्ट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। और जैसे ही क्रोमोसोम का ये फर्स्ट पेयर है, इसी तरह के 22 पेयर्स हमारी बॉडी सेल्स के अंदर और होते हैं। हमें पता है कि हमारी हर एक बॉडी सेल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, और उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से हमने मान लिया कि ये हमने यहाँ पे क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के फर्स्ट पेयर को हमने शो कर रखा है। आपको मैंने बताया था कि इस फर्स्ट पेयर के अंदर क्रोमेटिड की दो आर्म है, एक आर्म ये है और दूसरी आर्म ये है। इन दोनों आर्म्स में से एक आर्म जो है वो मैटरनल है, मतलब वो मदर की है, मतलब इस आर्म को मदर ने पास किया है। और दूसरी जो आर्म है इस क्रोमोसोम की वो पैटर्नल है, मतलब ये जो आर्म है क्रोमोसोम की इस इंडिविजुअल के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसकी बॉडी के अंदर इसके फादर ने पास की है। और आपको मैंने बताया था कि मान लिया कि मदर के क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड के ऊपर ए नाम का जीन है, तो फादर वाली जो आर्म है इसके टर्मिनल एंड के ऊपर भी क्या मिलेगा, आपको ए नाम का जीन ही मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब यहां पे हो सकता है कि मदर ए जीन की डोमिनेंट फॉर्म पास कर दे और जो फादर है वो ए जीन की डोमिनेंट की बजाय इसकी रिसेसिव फॉर्म पास कर दे। ठीक है ना। और शायद आपको पता हो कि डोमिनेंट एलील को हम लिखते हैं इन द कैपिटल लेटर और रिसेसिव एलील को हम लिखते हैं इन द स्मॉल लेटर। ठीक है ना। तो हमने यहां पे मान लिया कि यहां पे हमने मान लिया कि मदर ने ए जीन की डोमिनेंट फॉर्म पास कर दी और हमने मान लिया कि फादर ने इसी ए जीन की क्या कर दी,
रिसेसिव फॉर्म क्या कर दी, पास कर दी। तो यहां पे जो कैपिटल ए है, जो यहां पे जो स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है, बोथ ऑफ दीज आर द एलील्स ऑफ द सेम जीन। मतलब ये एक ही जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। यहां पे जो मेन जीन है वो है ए, और इस ए जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म कितनी है, दो, एक कैपिटल ए की फॉर्म में और एक स्मॉल ए की फॉर्म में। मतलब कि यहां पे जो ए नाम का जीन है उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक डोमिनेंट फॉर्म है और एक रिसेसिव फॉर्म है। और आपको ने बताया कि जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एलील्स। तो यहां पे कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों एक ही जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। मतलब कि कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों एक ही जीन के दो अलग अलग रूप हैं, दो अलग अलग फॉर्म है, एक ही जीन की है। तो यहां पे आपने क्या नोट किया कि ये क्रोमोसोम जिस भी इंडिविजुअल का है, उस इंडिविजुअल ने मदर की तरफ से ए जीन की डोमिनेंट फॉर्म रिसीव की है और फादर की तरफ से उसने इसी जीन की रिसेसिव फॉर्म क्या की है, रिसीव की है। मतलब उस इंडिविजुअल के क्रोमोसोम के ऊपर जो ए जीन है उसके पास ये जो ए है, ए जीन है, ये दोनों अलग अलग है। मतलब कि उसके पास ए जीन की सिमिलर कॉपी उसके पास नहीं है, क्योंकि मदर ने ए जीन की डोमिनेंट फॉर्म उसको दी है और फादर ने उसको ए जीन की रिसेसिव फॉर्म दी है। इसलिए इस इंडिविजुअल के पास ए जीन की दोनों फॉर्म सिमिलर टाइप की नहीं है। ये दोनों कैसी है, डिसिमिलर है। मतलब क्योंकि दोनों में से एक डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव है। तो हम बोल देंगे कि ये इंडिविजुअल ए जीन के लिए क्या है। देखिए अगर ये दोनों के दोनों जीन बिल्कुल सेम होते ना, मतलब कि मदर ने भी ए जीन की डोमिनेंट फॉर्म पास कर दी और यहां पे सपोज करो कि फादर भी यहां पे ए जीन की डोमिनेंट फॉर्म पास कर देता, तो क्या बोलते हैं कि इस इंडिविजुअल ने फादर और मदर दोनों से ए जीन की सिमिलर कॉपी रिसीव की है। मतलब कि इसकी बॉडी के अंदर ए जीन जो है ना, ए जीन की कॉपी कैसी होगी, दोनों इसके पास ए जीन की दोनों सिमिलर कॉपी होगी। तो हम क्या बोल देंगे कि ये इंडिविजुअल ए जीन के लिए क्या है, होमोजाइगस है। तो क्या बोल देंगे हम कि ये इंडिविजुअल ए जीन के लिए क्या है, होमोजाइगस। कब बोलेंगे, जब किसी इंडिविजुअल के पास किसी जीन का पेयर, जब किसी इंडिविजुअल के पास किसी एलील के किसी पेयर के अंदर क्या हो, बिल्कुल सिमिलर टाइप के एलील हो। जैसे कि इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ए जीन की दोनों कॉपी क्या है, बिल्कुल सिमिलर टाइप की हैं। तो क्या बोल देंगे भी ये इंडिविजुअल ए जीन के लिए क्या है, होमोजाइगस है। और यहां पे दोनों एक ऐसे लिख रखे मैंने कैपिटल, और आप सभी को पता है कि डोमिनेंट एलील को लिखते हैं हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहां पे हम इसको लिखते हैं डोमिनेंट, जीन की डोमिनेंट फॉर्म को हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही इंडिकेट करते हैं। इसलिए क्योंकि दोनों कॉपी सेम है तो क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और लेकिन जीन की फॉर्म कौन सी है, डोमिनेंट है, तो क्या बोलेंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोलेंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द होमोजाइगस डोमिनेंट। तो हम ये बोल देंगे कि ये इंडिविजुअल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका एक क्रोमोसोम है, ये इंडिविजुअल ए नाम के जीन के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस तो इसलिए है क्योंकि इसके पास ए जीन की दोनों कॉपी सिमिलर हैं, और डोमिनेंट इसलिए क्योंकि जो ए जीन है इसके अंदर वो क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो टोटली क्या बना कि ये इंडिविजुअल जिसका एक क्रोमोसोम है, ये इंडिविजुअल ए नाम के जीन के लिए क्या है, इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहां पे हमने होमोजाइगस जो टर्म है इसको हमने कर दिया एक्सप्लेन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होमोजाइगस। अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेटेरोजाइगस। कि सपोज करो कि मदर वाली जो आर्म है क्रोमोसोम की, मदर वाला जो क्रोमोसोम है, तो मदर के क्रोमोसोम के ऊपर जो ए जीन है, ए के ठीक नीचे बी नाम का जीन है।
तो सिंपल सी बात है कि अगर मदर वाला जो क्रोमोसोम है, अगर मदर वाली आर्म के ऊपर ए के बाद बी नाम का जीन है, तो फादर वाला जो क्रोमोसोम है, तो फादर वाली जो क्रोमोसोम की जो आर्म है जो फादर ने पास की है, इसके ऊपर भी ए के बाद क्या मिलेगा, ठीक है, बी नाम का जीन ही मिलेगा। लेकिन हम यहां पे मान लेते हैं कि सपोज करो कि मदर ने बी जीन की रिसेसिव फॉर्म पास कर दी और फादर ने बी जीन की डोमिनेंट फॉर्म पास कर दी, या आप इसका उल्टा बोल लो कि मदर ने बी जीन की डोमिनेंट फॉर्म पास कर दी और फादर ने बी जीन की रिसेसिव फॉर्म पास कर दी। जैसे कि ए और ए ये एक ही जीन के दो एलील हैं, वैसे ही कैपिटल बी और स्मॉल बी ये भी क्या है, एक ही जीन के दो एलील हैं। आपने क्या नोट किया कि इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जो बी जीन है, इस इंडिविजुअल के पास बी जीन की दोनों कॉपी सिमिलर टाइप की नहीं है, क्योंकि इसमें क्या भी, क्योंकि यहां पे इसके पास इसने मदर से बी जीन की डोमिनेंट फॉर्म पाई है और इसने फादर से बी जीन की रिसेसिव फॉर्म को क्या किया, इसने इसको रिसीव किया है। तो इसलिए यहां पे दोनों के दोनों जीन क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना, ये एक कैपिटल बी और एक क्या हो गया, स्मॉल बी हो गया। तो ये दोनों के दोनों जीन क्या मिले, इसको डिसिमिलर टाइप के मिले, मतलब कि दोनों कॉपीज को सिमिलर टाइप की रिसीव इसको नहीं हुई, ठीक है ना। तो क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि ये इंडिविजुअल बी जीन के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस भी। तो क्या बोल देंगे कि ये इंडिविजुअल बी जीन के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस। लेकिन हमें पता है कि जब भी डोमिनेंट एलील के साथ रिसेसिव एलील आता है तब वहां पे सिर्फ डोमिनेंट एलील के फीचर्स आते हैं, मतलब कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील अगर इकट्ठा आते हैं ना, तो उस कंडीशन में डोमिनेंट एलील के रहते हुए रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता। तो यहां पे एक कैपिटल बी है और यहां पे क्या है कि स्मॉल बी है। तो यहां पे जो फीचर्स आएंगे इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर वो किसके आएंगे, वो कैपिटल बी के आएंगे, नहीं कि स्मॉल बी के। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। तो यहां पे फीचर्स भी किसके आएंगे, कैपिटल बी के ही आएंगे। तो यहां पे कंडीशन, क्योंकि इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर बी जीन की दोनों कॉपी कैसी हैं, डिसिमिलर, तो इसलिए क्या बोल देंगे कि ये इंडिविजुअल बी जीन के लिए कैसा है, हेट्रोजाइगस। लेकिन यहां पे फीचर किसके आएंगे, डोमिनेंट के। तो क्या बोल देंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द होमोजाइगस डोमिनेंट। तो हम बोल देंगे कि ये इंडिविजुअल ए जीन के लिए तो है होमोजाइगस डोमिनेंट और बी जीन के लिए क्या है, इट इज द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और एक टर्म और है हमारी, और उस टर्म को हम बोलते हैं, वो टर्म है होमोजाइगस रिसेसिव। वो टर्म क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इन दोनों टर्म्स के थ्रू आप समझ गए होंगे कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन किसे कहते हैं। तो सपोज करो कि मदर वाली जो आर्म है क्रोमोसोम की, इसके अंदर बी के बाद सी नाम का जीन है। तो सिंपल सी बात है कि तो फादर वाली जो आर्म है क्रोमोसोम की, इसके अंदर भी बी के बाद क्या मिलेगा, सी नाम का जीन ही मिलेगा। और हमने मान लिया कि मदर ने सी जीन की रिसेसिव फॉर्म पास की है और फादर ने भी सी जीन की क्या की है, रिसेसिव फॉर्म ही पास की है। इसका मीनिंग क्या है, मतलब इस इंडिविजुअल के पास अब सी जीन की दोनों कॉपी क्या होगी, सेम होगी। मतलब इसने मदर से भी सी जीन की कौन सी कॉपी पाई है, रिसेसिव, और फादर से भी कौन सी कॉपी रिसीव की है, इसने रिसेसिव। इसका मीनिंग क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इंडिविजुअल सी नाम के जीन के लिए क्या है, होमोजाइगस। क्योंकि जब जीन बिल्कुल सिमिलर टाइप के हो ना, तो सिमिलर टाइप के जीन के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो टर्म कौन सी होती है, होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पे जीन की फॉर्म कौन सी आई है, जीन की फॉर्म तो यहाँ पे रिसेसिव आई है। इसलिए क्या बोल देंगे कि ये इंडिविजुअल सी जीन के लिए क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है ना। तो यहां पे ये तीन अलग अलग टर्म हमने आपको बताई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द होमोजाइगस फॉर्म ऑफ द जीन्स, व्हाट इज द हेट्रोजाइगस फॉर्म ऑफ द जीन एंड व्हाट इज द होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म ऑफ द जीन्स। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम
जेनेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखिए टॉपिक मेन हमारा क्या था, हम पढ़ रहे थे डोमिनेंट एलील के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, डोमिनेंट एलील के बारे में पढ़ रहे थे कि डोमिनेंट एलील्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन में हमने लिखा था दोज एलील्स which can shows their expressions both in homozygous and in heterozygous condition। क्या बताया मैंने आपको कि वो एलील, दोज एलील्स विच कैन शोज, वो एलील जो शो कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं, दियर एक्सप्रेशन, उनका वो जीन जो अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं बोथ इन होमोजाइगस एंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ऐसे एलील जो अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ एलील्स आर कॉल्ड एज द डोमिनेंट एलील्स। तो इसमें देखिए जैसे कि हम ए जीन के एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे समझेंगे। और आपको मैंने बताया था कि जैसे कि इस इंडिविजुअल ने बी जीन की डोमिनेंट फॉर्म रिसीव की है और बी जीन की इसने कौन सी फॉर्म रिसीव की है, रिसेसिव फॉर्म इसने रिसीव की है। और आपको मैंने बताया कि जब भी डोमिनेंट के साथ रिसेसिव जीन आता है उस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट जीन के फीचर से एक्सप्रेस होते हैं। उस कंडीशन में उस टाइम पे रिसेसिव जीन अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता। तो देखिए एक ऐसी कंडीशन क्या है यहां पे, जैसे कि हम यहां पे ए जीन के थ्रू समझेंगे इस कंडीशन को कि डोमिनेंट एलील क्या होते हैं। ये कौन सी कंडीशन है जीन की, ये ए जीन की होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म है। यहां पे ए जीन की दोनों कॉपी कैसी हैं, डोमिनेंट है। तो उसका मीनिंग क्या है, तो यहां पे जो फीचर्स आएंगे वो किसके आएंगे, जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो किसके आएंगे, ए के आएंगे, क्योंकि यहां पे ए की दोनों फॉर्म कैसी हैं, डोमिनेंट है। कंडीशन कैसी हो, अगर ए जीन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, मतलब कि कंडीशन ये हो अगर ए जीन कैसा हो, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, एक कैपिटल ए और एक क्या हो, स्मॉल ए। और आपको पता है कि जब तक डोमिनेंट के साथ क्या आता है, रिसेसिव आता है, तब तक सिर्फ डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन ही शो होंगे। उस कंडीशन में रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग क्या है, तो जब ए जीन इस कंडीशन में हो तब तो डोमिनेंट ए जो डोमिनेंट एलील है उसके एक्सप्रेशन आएंगे ही आएंगे। कि जब ए जीन की दोनों ही फॉर्म डोमिनेंट है तो उसका मीनिंग क्या है, तब तो डोमिनेंट एलील के फीचर आएंगे ही आएंगे। और जब एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, इस कंडीशन में भी किसके फीचर आते हैं, इस कंडीशन के अंदर भी एक्सप्रेशन डोमिनेंट एलील के ही आते हैं। इसलिए हमने बताया था कि डोमिनेंट एलील वो एलील होते हैं जो अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस कंडीशन के अंदर भी शो कर दें और जो अपना एक्सप्रेशन हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर भी शो कर दें। सच टाइप ऑफ एलील्स आर नोन एज द डोमिनेंट एलील्स। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि रिसेसिव एलील्स कौन से होते हैं, व्हाट आर द रिसेसिव एलील्स। कि रिसेसिव एलील्स कौन से होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन के अंदर इसी में चेंज कर देंगे थोड़ा हम, दोज एलील्स विच कैन शोज देयर एक्सप्रेशन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ओनली इन ए होमोजाइगस कंडीशन, because in तो रिसेसिव एलील के बारे में हमने लिखा कि दोज एलील्स विच कैन शोज देयर एक्सप्रेशंस, भी वो एलील जो अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं।
ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ऐसे एलील जो अपना एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही शो कर सकें, क्योंकि बिकॉज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर देयर इफेक्ट्स आर मास्क्ड बाय द डोमिनेंट एलील, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर उनके इफेक्ट को डोमिनेंट एलील के द्वारा मास्क कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, यहां पे दोनों ए डोमिनेंट है, तो उसका मीनिंग क्या है, तो यहां पे डोमिनेंट के फीचर आएंगे। यहां पे एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। यहां पे भी किसके, यहां पे भी एक्सप्रेशन किसका आएगा, यहां पे भी एक्सप्रेशन डोमिनेंट एलील का ही आएगा। लेकिन अगर कंडीशन ये हो स्मॉल ए और स्मॉल ए, यहां पे एक्सप्रेशन अब किसका आएगा, रिसेसिव एलील का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे दोनों ए कैसे हैं, रिसेसिव हैं। अब यहां पे इस कंडीशन में रिसेसिव एलील अपने एक्सप्रेशन को शो कर पाएगा। तो डेफिनेशन में क्या लिखा कि ऐसे एलील जो अपना एक्सप्रेशन सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही शो कर सके, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर उनके इफेक्ट को किसने कर दिया, मास्क, उनके इफेक्ट को डोमिनेंट एलील ने क्या कर दिया, मास्क कर दिया, उसको हाइड कर दिया, ठीक है ना। तो समझ गए होगे आप, इसमें क्या है कि वो एलील दोज एलील्स विच कैन शोज देयर एक्सप्रेशंस बोथ इन those alleles which can shows their expression only in the homozygous condition। तो वो एलील जो अपने एक्सप्रेशन को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही शो कर पाए, क्यों, क्योंकि रिसेसिव एलील है तो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर भी, लेकिन इस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर इस रिसेसिव एलील के इफेक्ट को किसने कर दिया, मास्क, यहां पे इसके एक्सप्रेशन को डोमिनेंट एलील ने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, इसको मास्क कर दिया सिंपली भी। तो ऐसे एलील जो अपना एक्सप्रेशन सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही शो कर सके, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर उनके इफेक्ट को डोमिनेंट एलील के द्वारा मास्क कर दिया जाता है। तो ये था, दिस इज अबाउट द dominant alleles and the recessive alleles।